अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर इन अ गैस। ये जो टॉपिक है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस पर बेस कर रहा है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स देख लेते हैं। कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूब लाइक बॉक्स है, इसके अंदर गैस फिल की हुई है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट्स ये कहते हैं कि अगर फिनाइट वॉल्यूम है गैस का तो उसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मीन्स के थोड़ा सा वॉल्यूम भी जो गैस का है उसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में है, बेतरतीब मूव कर रहे हैं। ठीक, जब ये बेतरतीब मूव करेंगे तो हर कोलिजन के ऊपर ये अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेंगे। पोस्टुलेट ये बता रहा था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं चूंकि रैंडम मूव कर रहे हैं तो ये आपस में कोलाइड करेंगे और वॉल्स के साथ भी कोलाइड करेंगे बॉक्स की। तो जब ये इनकी कोलिजन जो है वो क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। फोर्थ पोस्टुलेट कहता है कि मॉलिक्यूल्स का जो साइज है वो उनके डिस्टेंस से बहुत ज्यादा स्मॉल है। फिफ्थ पोस्टुलेट ये कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाते, ये जब कोलाइड करते हैं तब भी एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगा रहे होंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं, प्रेशर इन अ गैस। का प्रेशर जो है उसकी डेरिवेशन करनी है और देखना है कि गैस का प्रेशर जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आइडियल गैस इक्वेशन का हमें पता है वो क्या होती है, PV = nRT। P यहाँ पर क्या है, प्रेशर है जो कि गैस के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। V क्या है, वॉल्यूम है गैस का। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। R जो है वो बराबर होता है NA/Kb। यहाँ पर Na जो है वो एवोगैड्रोस नंबर है और Kb जो है वो क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर R की वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो PV = यहाँ पर N वैसे ही आ जाएगा, R की वैल्यू पुट कर दी और T आ गया। इनको हमने नेम दे दिया 13.1 का। अच्छा, यहाँ पर हमने जो है जितने कांस्टेंट हैं उन तीनों की वैल्यूज भी याद रखनी है। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर क्या था, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है R, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन, तो ये वैल्यू याद रखनी है। दूसरा हमने यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट पढ़ा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1.38 × 10⁻23 जाउल पर केल्विन, ये याद रख। थर्ड कांस्टेंट कौन सा है, एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23 मोल। तो ये तीनों वैल्यूज जो हैं हमें इस टॉपिक में याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 13.1 को। तो यहाँ पर अगर हम देखें n क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, तो n जो है वो किसके इक्वल होता है, n/n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, Na एवोगैड्रोस नंबर। हमने यहाँ से n सेपरेट कर लेना है कैपिटल, तो ये आ जाएगा स्मॉल n और n। 13.1 को मजीद सिंप्लीफाई करना है तो PV = क्या आ जाएगा, Na किसके इक्वल है, कैपिटल N के, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया कैपिटल N, Kb और T, और इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 13.2 का। इस क्यूब को देखना है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, हमने किसी एक मॉलिक्यूल को अज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया ये वाला जिसका मैस क्या था m, वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा था और उसकी डायरेक्शन क्या थी, x एक्सिस के अलोंग। मॉलिक्यूल का मैस भी है, वेलोसिटी भी है, तो मॉलिक्यूल जो है उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। जब ये x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, मॉलिक्यूल जो है वो एक फेस से टकराएगा, टकरा के जब ये वापस मुड़े मॉलिक्यूल की डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो -x एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -v हो जाएगी। मैस उसका m है, तो यहाँ पर मोमेंटम क्या हो जाएगा, -mv। ठीक है, टकराने से पहले मोमेंटम था mv और टकराने के बाद मोमेंटम क्या हो गया, -mv। हम देखेंगे चेंज इन मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम हमें पता है वो किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या था, -mv, x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है पार्टिकल, और माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था, mvx। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ गया -2mvx। ठीक है, -1 और -1 -2 हो गया। अब हम टाइम देखते हैं, तो टाइम क्या होता है, s/v, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पर देखें तो मॉलिक्यूल जब है एक फेस से जाके टकराएगा और टकरा के वापिस आएगा, जो है वो उसका क्या हो जाएगा, 2l का डिस्टेंस कवर करेगा। जाके टकराएगा, टकरा के वापिस आएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2l। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो डिस्टेंस s की जगह पर पुट कर देंगे 2l और वेलोसिटी क्या थी उसकी, vx। अब यहाँ पर टाइम भी आ गया, टाइम को हमने इक्वेशन 13.3 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हम लोगों ने फोर्स फाइंड करनी है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग
मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके बराबर होता है, वो फोर्स के बराबर होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है कि जो मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहा है वॉल के ऊपर, हमने वो फोर्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फोर्स डेल्टा पी की वैल्यू पुट करेंगे -2mvx डिवाइडेड बाय टाइम जो भी हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें 2 से कट गया और ये बन गया -mvx²/L। ये vx जो है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन फोर्स जो है यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि नेगेटिव साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि ये वो फोर्स है जो कि वॉल लगा रही है किसके ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर। जबकि हमने वो फोर्स फाइंड करनी है जो कि मॉलिक्यूल लगा रहा है किसके ऊपर, वॉल के ऊपर है। वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, वो फोर्स लेंगे जो कि मॉलिक्यूल लगा रहा है किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी +mvx²/L। प्लस का साइन यही बता रहा है कि यहाँ पर फोर्स जो है वो मॉलिक्यूल लगा रहा है किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। और नेगेटिव का साइन ये बताता है कि फोर्स जो है वॉल लगा रही है किसके ऊपर, मॉलिक्यूल पर। फोर्स फाइंड करने का पर्पस क्या है, हम लोग यहाँ से प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं। प्रेशर का फार्मूला आता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इस वजह से हम यहाँ पर फोर्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने एरिया की वैल्यू देखनी है। तो एरिया जो है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ भी L थी, विड्थ भी L थी, तो एरिया क्या आ गया, L²। अब इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो प्रेशर आ गया F/L²। अब हमने जो फोर्स की वैल्यू फाइंड की थी वो यहाँ पर पुट की और नीचे क्या था, L²। तो ये बन गया mvx² और ये L नीचे आ गया तो ये बन गया mvx²/L³। हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। चूंकि क्यूब में लेंथ विड्थ और हाइट जो है वो L के इक्वल है, तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या आ गया, L³। हम इस इक्वेशन के अंदर L³ की जगह क्या पुट करेंगे, वॉल्यूम पुट करेंगे। तो प्रेशर बन गया mvx²/V। तो हम लोगों ने इक्वेशन 13.5 का नाम दे दिया। अब ये इक्वेशन में बता रही है कि एक मॉलिक्यूल जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो कंटेनर की वॉल के ऊपर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। ये तो थी इक्वेशन एक मॉलिक्यूल के लिए। अब हमने वो देखना है कि वो सारे मॉलिक्यूल जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, P = m/v। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v1 x² + v2 x² + v3 x² + so on। तो इसको इक्वेशन हम लोगों ने 13.6 का नाम दे दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो v1 x का जो स्केयर है वो पार्टिकल 1 की वेलोसिटी है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये पार्टिकल 2 की वेलोसिटी है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये पार्टिकल 3 की वेलोसिटी है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और सो ऑन ये n पार्टिकल्स तक जाएगी। हमने देखा था कि जब पार्टिकल जाके टकराता है, टकराने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और जब टकरा के वापस आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर हम यहाँ पर एवरेज लेते हैं तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज बता रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोई भी वर्क नहीं कर रहे। इस जीरो से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन के अंदर उसका क्या कर लेंगे, स्केयर ले लेंगे। ये ब्रैकेट बता रही है एवरेज को, और vx का जो स्केयर है वो बराबर हो जाएगा v1 x का स्केयर + v2 x का स्केयर + v3 x का स्केयर, और ये nx तक जाएगा। डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास यहाँ पर n होंगे, ठीक है। इसको जब समीशन की फॉर्म में देखेंगे तो ये आ जाएगा vix का स्केयर समीशन ओवर n, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 13.7 का नाम दे दिया। हम रूट मीन स्केयर वेलोसिटी को देखेंगे तो रूट मीन स्केयर वेलोसिटी का मतलब है कि जो हमने एवरेज वेलोसिटी ली है एक्स डायरेक्शन के अंदर उसका क्या कर लेंगे, स्केयर रूट ले लेंगे। तो ये इक्वेशन 13.8 आ जाएगी। और अगर हम टोटल एवरेज स्केयर वेलोसिटी को देखते हैं तो वो vx² का एवरेज + vy² का एवरेज + vz² का एवरेज, यानी कि जितने पार्टिकल्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करे हैं, जितने y के लॉन्ग मूव करे हैं, जितने z के लॉन्ग मूव करे हैं, उन तीनों का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि x, y और z वेलोसिटी का जो स्केयर है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल एवरेज स्केयर वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, इन तीनों को प्लस करके 3vx का स्केयर, और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 13.10। अब हम इस इक्वेशन से जो है vx² का जो एवरेज है वो उसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये 3 जो है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये इक्वेशन बन जाएगी 13.11। इक्वेशन 13.11 को हम पुट करेंगे 13.5 में प्रेशर को देखने के लिए। तो प्रेशर बन जाएगा Nm/v, और यहाँ पर जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा v² का एवरेज डिवाइडेड बाय 3।
यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, m पार्टिकल का मास है, v क्या है वॉल्यूम है, v स्क्वायर क्या है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी है, और 3 क्या है कांस्टेंट है। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन बन गई PV इक्वल टू 1/3 NM V स्क्वायर का एवरेज। ठीक है, तो ये जो प्रेशर है गैस मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। पहले हमने प्रेशर देखा था जो एक मॉलिक्यूल लगा रहा था जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था। अब हमने यहाँ पर प्रेशर देखा है जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं किसके ऊपर, कंटेनर की वॉल के ऊपर। यहाँ तक जो डेरिवेशन करनी थी वो कंप्लीट हो गई है इक्वेशन 13.3 तक। लेकिन हम मजीद प्रेशर को इन टर्म ऑफ डेंसिटी भी देखेंगे। तो डेंसिटी जो है वो क्या बराबर होती है, मास ओवर वॉल्यूम के बराबर होती है। तो अब हम रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को 13.3 को। इस इक्वेशन को जब रीअरेंज किया तो यहाँ पर वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर दिया है 1/3 NM ओवर V और V स्क्वायर का एवरेज। अब यहाँ पर हमें पता है कि N और M जो है वो किसके बराबर होते हैं, कैपिटल M के बराबर होते हैं। यहाँ पर कैपिटल M जो है वो ऑल मॉलिक्यूल्स का मास है, स्मॉल m एक मॉलिक्यूल का मास था, N क्या था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब एक मॉलिक्यूल के मास को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम मॉलिक्यूल्स का क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर NM को किसके, M के बराबर पुट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा 1/3 M ओवर V स्क्वायर का एवरेज। क्योंकि M ओवर V ये किसके बराबर है, डेंसिटी के बराबर है, तो ये प्रेशर आ जाएगा 1/3 रो V स्क्वायर का एवरेज। अगर हम देखें तो ये जो गैस का प्रेशर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। प्रेशर को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लेने के लिए हम लोग देखेंगे डेंसिटी चूंकि क्या होती है मास ओवर वॉल्यूम। तो मास यहाँ पर हमें क्या पता था किसके बराबर है, NM के बराबर है। तो यहाँ पर पुट कर दिया है MN ओवर V। प्रेशर की जो इक्वेशन है उसको रीअरेंज कर लिया और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया और 2 से डिवाइड भी करवा दिया। हम देखें N ओवर V नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, N नोड के। यानी कि N नोड जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम। पर ये जो टर्म है N ओवर V इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे N नोड, और ये जो पूरा फैक्टर है हाफ mv स्क्वायर ये हमें पता है किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो प्रेशर आ गया 2/3 N नोड काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का एवरेज। यहाँ पर प्रेशर की इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो प्रेशर की हम लोगों ने 3 इक्वेशंस फाइंड की हैं। एक जनरल इक्वेशन जो कि ड्राइव करनी थी, दूसरी हमने प्रेशर को देखा है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और थर्ड हमने प्रेशर को देखा है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। अल्लाह हाफिज।